हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। एक रेटिंग एजेंसी है, जो रेटिंग एजेंसी ने बहुत अच्छा यहाँ पे रेटिंग दिया है और लगभग मान के चलिए यहाँ पे चीन से कंपेयर किया गया है। चीन और भारत में देखेंगे काफी प्रतिस्पर्धा जो है, मतलब ये कंपटीशन चलते रहती है। तो इस वजह से देखेंगे कि चीन से ही यहाँ पे ज्यादातर कंपटीशन बताया गया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अब चीन का जो दौर है ये समाप्त होने जा रहा है और भारत का दौर अब शुरू हो रहा है। तो जो हमारा इकोनॉमी भी देखेंगे तो हम खोले से तो 15-20 साल बाद आप देखेंगे हमारी भी इकोनॉमी वहाँ पे पॉलिसी चेंज होती है। हम अपने इकोनॉमी जो रहती है वो लिबरलाइज करना शुरू करते हैं, वहाँ पे जितने भी टैक्स बैरियर होते हैं वो हटाते हैं, तब जाके हमारी इकोनॉमी आज यहाँ पे पहुंची है और मतलब अब ग्रोथ कर रही है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है, मतलब चीन का बहुत सारा मैं कारण भी बताऊंगा यहाँ पे चीन कितना पीछे जाने वाला है और हम कितना आगे निकल जाएंगे। ये सब चीजें ये जो देखेंगे, मॉर्गन स्टैनली है, मतलब समझिए ये रेटिंग एजेंसी है जिसने ये अभी रेटिंग बढ़ा के मतलब इंडिया को आउटलुक में डाल दिया है। तो आउटलुक भी मैं आपको बताऊंगा। आउटलुक मतलब सिंपल आप समझ लीजिए, आउटलुक होता है मतलब कि जो इंडियन मार्केट है वो सबसे उत्तम है, मतलब अपने मतलब ओवर मतलब की ग्रोथ में चल रही है। इंडियन मार्केट सबसे मतलब आगे चल रही है। तो एशिया में सबसे तेज तो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है ही हमारी। तो ये आउटलुक बढ़ा दिया गया है हमारे मतलब इकोनॉमी का यहाँ पे। और ये समझिए कि जो इस साल फाइनेंशियल ईयर है तो हम सबसे ज्यादा तेज में पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ करने वाले हैं। तो 6.5% से ग्रोथ करने वाले हैं और चीन का देखेंगे 3.5% से ग्रोथ रेट होने वाला है। तो ये बहुत कम है और मतलब कि कुछ दिनों में बताया जा रहा है कि इंडिया बिल्कुल आसपास आ जाएगा चीन के। और हमारा जो है ये समझिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहने वाला है, ये बताया गया है। लेकिन इंडिया मतलब कि जो चीन की ग्रोथ है तो ये गिरते जा रही है। इसमें कारण भी बताया गया है और चीन से काफी कंपेयर किया गया है। तो पहला इसमें कारण की मतलब ये बताया गया है कि जो मतलब कोविड आया था, तो कोविड की वजह से वहां पे बहुत सारी जो कंपनियां थी अब उनका भरोसा वहां से उठ गया है। चीन की सख्त रवैयों के कारण देखेंगे बहुत ज्यादा मतलब वहां पे बहुत बेदर्दी से मतलब कि बहुत मतलब हार्ड वहां पे पनिशमेंट दिया जा रहा था। लॉकडाउन बहुत सख्त लगाया गया था, ये भी आपको देखने को मिलेगा। लॉकडाउन की वजह से वहां पे जितनी भी कंपनियां थी वो फॉलो नहीं मतलब वहां पे उनको लॉस हुआ, ये बताया जा रहा है। और हमारे यहाँ पे देखेंगे कि मतलब जितनी भी थी तो वो उतना सख्त लॉकडाउन नहीं था। तो डेमोक्रेसी में ये होती है कि पब्लिक की ज्यादा सुनी जाती है। तो वहां पे वन पार्टी रूल है, तो ये भी बताया जा रहा है वन पार्टी रूल की वजह से इतना सख्त नियम मतलब लगाया गया। तो इस वजह से जितनी कंपनियां थी तो अब देखेंगे मतलब हमारे शेयर मार्केट में आप देख सकते हैं यहाँ से भी उन्होंने रेटिंग का मतलब बहुत सारा पॉइंट बनाया है। तो शेयर मार्केट में समझिए कि इस साल बताया जा रहा है जो सेंसेक्स है तो वो समझिए 68,500 तक छू सकती है, ये भी बताया गया है। और मतलब इस देखेंगे तिमाही में सबसे ज्यादा यहाँ पे मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट हुआ है। लगभग मान के चलिए कि 1 लाख मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि देखेंगे इन्वेस्ट हुआ है। इसी वजह से मतलब निफ्टी और सेंसेक्स है तो ये काफी ऊपर जाते जा रहे हैं, ये बताया गया है इसमें। और अगला कारण बताया गया है तो जो हमारी मतलब कार्यशील आबादी है ये बढ़ने जा रही है, बढ़ते जा रही है, क्योंकि रोजगार भी धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है। और जो इकोनॉमी को खोला गया है तो बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं तो रोजगार लोगों को मिल रहा है। तो ये मतलब समझिए कि जो कार्यशील आबादी है तो ये आबादी तो है ही, लेकिन अब इनको रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, ये कुछ ना कुछ कर रहा है, बहुत सारा स्टार्टअप खुल रहा है। तो इसके वजह से भी देखेंगे कि बहुत ज्यादा मतलब ग्रोथ हो रहा है और ग्रोथ होगा भी। मतलब कि बहुत मतलब सबसे ज्यादा यूथ जो है हमारे यहाँ भी है, यहाँ ही है। और लगभग मान के चलिए कि बहुत मतलब परसेंटेज में तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और चीन की जो है ये चीजें अब गुजर चुकी है, समझिए जाने वाली थी वो सही से यूज नहीं कर पाया। और उसकी मतलब समझिए ये बताया गया है जो चीन की ग्रोथ है तो उसकी एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ थी जो कि वो कम हो गई है, क्योंकि देखेंगे ट्रेड वॉर चल रहा है। अमेरिका वहां पे टेरिफ जो कस्टम ड्यूटी होता है वो बढ़ा रहा है, मतलब समझिए टैक्स बढ़ा रहा है सिंपली। तो और इधर से चीन भी बढ़ा रहा है। यूरोपियन कंट्री जैसा अमेरिका करता है वैसा सेम वो करते हैं। तो इस वजह से भी मतलब बोला जा रहा है कि चीन पीछे जाएगा। और लेकिन भारत की यहाँ पे देखेंगे तो नीति सबसे मतलब कि उत्तम अभी मानी जा रही है कि मतलब कि ट्रेड के लिए। तो इस वजह से सबसे ज्यादा इन्वेस्ट यहाँ पे एफडीआई भी सबसे ज्यादा आ रहा है, आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है जी। और फिर आगे बताया गया है जो कॉर्पोरेट मतलब इनकम टैक्स होता है, सीआईटी आप देखेंगे, पीआईटी होता है, पर्सनल इनकम टैक्स होता है जो कि मतलब सिंगल पर्सन पे लगता है अगर आप सैलरी बेस हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स लगता है मतलब जितनी भी समझिए कि इंडस्ट्री होती है उन पे कॉर्पोरेट टैक्स उनको देना पड़ता है। तो इस टैक्स में छूट दी गई है जिस वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारी मतलब कंपनियां अब खुल रही हैं, खुल तो रही हैं समझिए, और इनका ग्रोथ बढ़ रहा है, क्योंकि जितना मतलब समझिए कि फायदा होगा उतनी कंपनियां काम करेंगे।
तो कॉर्पोरेट टैक्स घटाने की भी वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है इंडियन इकोनॉमी बहुत तेज में ग्रोथ करने वाली है। और ये समझिए 1-2 साल की ग्रोथ नहीं है, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे रेटिंग दी गई है, बहुत दिनों तक ये ग्रोथ चलते रहेगा और मतलब चीन के आसपास से बिल्कुल आ जाएगा। और मतलब समझिए कि जो ये यूएस है इसके आसपास आ जाएगा। तो 3 मेजर इकोनॉमी ही आपको देखने को मिलेगी वर्ल्ड में, एक इंडिया रहेगी, चाइना रहेगी और वहाँ पे यूएस तो है ही। तो ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगला कारण इसमें ये बताया गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, समझिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा खर्च हुआ है मतलब भारतीय इकोनॉमी में। और अभी तो देखेंगे 100 लाख करोड़ का यहाँ पे पैकेज बताया गया है मतलब इस बजट में। तो इसके लिए भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। और देखेंगे रोड, मतलब नितिन गडकरी जी हैं तो रोड में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है। तो इसके वजह से भी बताया जा रहा है कि बहुत मतलब डेवलप होने वाला है भारत, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, अब सारी कंपनी आएंगे तो लाजमी सी बात है कि वहाँ पे डेवलपमेंट होगा ही होगा। और अगला यहाँ पे मतलब कारण बताया गया है डेवलपमेंट का, समझिए तो डेवलपमेंट का एक कारण बताया गया है कि मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास अभी 37% है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। मिडिल क्लास बढ़ेगा तो अब आप देखेंगे हमेशा से मतलब हमारा ट्रेड डेफिसिट रहा है ज़्यादातर कंट्रीजों से, और व्यापार भी घाटा देखेंगे रहा है। मतलब ट्रेड डेफिसिट को ही व्यापार घाटा बोलते हैं, तो ये सबसे रहा है मतलब समझिए। तो ये यही चीज़ें दिखाता है कि मतलब हमारे देश में डिमांड बहुत है, डिमांड ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे सप्लाई बढ़ाने के लिए कंपनियां काम भी करती हैं। तो इस वजह से मतलब हमारा ग्रोथ रुकेगा नहीं, क्योंकि जितना अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो देश में ही समझिए खपत हो जाएगा। लेकिन चाइना का यहाँ पे बताया गया है, चाइना का पूरा तरह से एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से अर्थव्यवस्था रही है और वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा नहीं रहा है। तो वहाँ के लोग ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं सामानों को, ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अब जो चाइना अपनी इकोनॉमी को बोल रहा है कि अब हम अपना कंजम्पशन बेस बनाएंगे, मतलब कि कंजम्पशन लोग करेंगे वहाँ पे। तो ये वहाँ पे अब मतलब बनाया जाएगा, वो अब कब बनाया जाएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन इंडिया का बना हुआ है। तो इंडिया को यहाँ पे कुछ नहीं करनी है, समझिए कि बस प्रोडक्शन करना है और फिर लोग कंजम्पशन करेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास अभी बहुत कम है। मिडिल क्लास अभी बहुत मतलब बढ़ेगी, समझिए लगभग 60% से ऊपर जाएगी मिडिल क्लास। तो बहुत बड़ा मतलब कि समझिए कंजम्पशन है, इसीलिए पूरा वर्ल्ड भी देखेंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है। मिडिल क्लास बहुत ज्यादा मतलब समझिए कि बढ़ने वाला। और ये मॉर्गन जो रेटिंग एजेंसी है तो समझिए देखेंगे इसके द्वारा ये भी बताया गया है, जो धर्मनिरपेक्ष हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये भी बहुत बड़ा मतलब रोल जो है यहाँ पे प्ले कर रहा है। मतलब तानाशाही नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है, सबको सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से भी देखेंगे कि ये रेटिंग एजेंसी द्वारा बढ़ाया गया है कि मतलब कि पूरी तरह से। और रेटिंग एजेंसी ये मत समझिए कि दी है तो यहाँ पे कुछ भारत को फायदा नहीं है। अब रेटिंग एजेंसी समझिए कि रेटिंग बढ़ा दी है तो जितने भी अब कंपनियां हैं फटाफट देखेंगे कि यहाँ पे अब मतलब समझिए कि इन्वेस्ट करेंगी। जैसे आप देखेंगे अभी एप्पल का वहाँ पे मुंबई में खुला है पहला देखेंगे ब्रांच। तो वैसे ही अब बहुत सारी कंपनियां आते जाएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी जल्दी आते जाएंगे, क्योंकि रेटिंग जब भी बढ़ता है तो यहाँ पे। और इसी वजह से देखेंगे सेंसेक्स और जो निफ्टी है इतना ऊपर गया है, रेटिंग बढ़ाया गया है, समझिए बढ़ा है मतलब। तो जाके ये सब अब मतलब समझिए कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो समझिए ग्रोथ बढ़ रहा है, ये भी कारण बताया गया है। और इसमें एक सवाल किया गया है मतलब कि क्या चीन का दिन अब चला गया, जो मतलब ग्रोथ में इतना आगे निकल गया था। तो अब इसमें मतलब एक सवाल इसमें दिया गया था कि चीन का अब दिन चला गया क्या, तो इसमें मतलब बताया गया था कुछ हद तक चला गया है, उतना तेज में अब ग्रोथ नहीं कर पाएगा जितना तेज में ग्रोथ किया है। समझिए 10-10 12-12% के साथ वो ग्रोथ किया था, उतना तो अब कभी नहीं आएगा ये बताया जा रहा है। क्योंकि देखेंगे कोविड की वजह से बहुत सारी कंपनियां वहां से भागने लगी है। तानाशाही का मतलब वहां पे लोग तो देख ही चुके हैं नमूना, समझिए वर्ल्ड से ट्रेड वॉर चल ही रहा है, चारों तरफ एग्रेशन उसका फैला है, इस वजह से भी बोल रहा है लोग कि मतलब ये। और इसी वजह से देखेंगे वो पॉलिसी चेंज कर लिया है, पहले एक्सपोर्ट पे बोलता था एक्सपोर्ट करके हम वहाँ पे पैसा कमाएंगे, लेकिन अब बोल रहा है अपने देश में ही सारी वस्तुएं मतलब जितनी प्रोडक्शन होगी उसकी खपत करेंगे। तो ये वो चीजें भी जान रहा है यहाँ पे, व्यापार प्रतिबंध जो लगते जा रहा है उस पे। तो इस वजह से भी बताया जा रहा है कि वो मतलब डरा हुआ है और इसी वजह से वो अपना पॉलिसी चेंज कर रहा है। तो उसका दिन भी अब जा रहा है, समझिए अब भारत का दिन आ रहा है यहाँ। और वहां पे मतलब देखेंगे कि मंदी का संकेत है, मंदी भी आने वाली है, तो ये भी चीजें बताई गई है, मंदी का संकेत है। तो ये भी उसके लिए बहुत देखेंगे कि चैलेंजिंग टास्क है। तो ये सब चीजें। और भारत मतलब समझिए उस टाइम वो जब ग्रोथ किया था वो हम पीछे रह गए, लेकिन अब हमारा मतलब टाइम आ गया है यहाँ पे ग्रोथ करने का, ये बताया गया है। तो ये पूरी तरह से आर्टिकल था, मतलब अब भारत का दिन आने वाला है, तो ये मैंने पूरी तरह से आपको डिस्कस कर दिया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।